अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। हो सकता है कि आप ये खबर सुन चुके हों, लेकिन इसकी पूरी डिटेल बहुत आसान भाषा में इस वीडियो में हम आपके सामने रखने वाले हैं। क्या हालात हैं इस वक्त, ईरान की तरफ से किस तरह का पलटवार किया गया है, अयतुल्लाह खामनेई के जनाजा इस वक्त कहाँ है, क्या उनके जनाजे में अब कोई हलचल हो सकती है, अमेरिका इसराइल क्या वहां पर हमला कर सकता है, सारी चीज़ों को बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो आपने हमारी देखी हो, उसमें हमने आपको बताया था कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ जहाज़ों पर हमला किया। ईरान ने कहा कि ये वो जहाज़ थे जो हमारे बनाए हुए रास्ते से नहीं गुजर रहे थे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमने जो रास्ता बनाया है, सारे जहाज़ों को उधरी से गुजरना है। अगर कोई दूसरे रूट से आने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर हमले किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 जहाज़ों को निशाना बनाया। एक जहाज़ भारत आ रहा था गैस लेकर, एक कतर का तेल का टैंकर था, बाकी एक और कॉमर्शियल जहाज था। 3 जहाज़ों को ऑफिशियली निशाना बनाने की खबर आई है। बाकी हो सकता है कि कुछ और जहाज़ों पर भी हमले किए हों। हमने अपनी पिछले रिपोर्ट में ही ये बात आपको बता दी थी कि अमेरिका की तरफ से पलटवार जरूर किया जाएगा, क्योंकि पहले भी जब ईरान ने जहाज़ों पर हमले किए थे तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए। दोबारा से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की तरफ से जहाज़ों पर हमले किए गए तो रात दोबारा से अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के ऊपर बड़े हमले कर दिए हैं। कई सारी जगहों पर धमाके की खबर है। अमेरिकी सैंडकॉम के मुताबिक ये हमले जहाज़ों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। अमेरिकी सैंडकॉम ने बताया कि हमने आईआरजीसी के तकरीबन 60 नाव को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अमेरिका ये जो हमले कर रहा है वो ईरान के शहर के अंदर नहीं कर रहा है, जैसे राजधानी तेहरान या दूसरे शहर, बल्कि समुंदर के किनारे जो आइलैंड बने हुए हैं, जो बंदरगाहें हैं आईआरजीसी की, सरकार की, वहां पर हमले किए गए हैं। खबर तो बंदर अब्बास पर भी हमले की है। बंदर अब्बास ये वो बंदरगाह है जहां पर जहाजों का सबसे ज्यादा आना जाना रहता है। सबसे बड़ी बंदरगाह है बंदर अब्बास ईरान की, वहां पर भी बहुत सारे हमलों की खबर है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बंदर अब्बास से भी धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। सैंडकॉम ने कहा कि हमने बहुत सारे ठिकानों को आईआरजीसी के तबाह कर दिया। हालांकि कितने लोग मारे गए ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लोग शायद इसमें नहीं मारे गए हैं, लेकिन नुकसान ईरान को इसमें उठाना पड़ा है। समुद्री इलाके में, शहर में हमले नहीं हुए हैं जहां पर जनाजा वगैरह चल रहा था। ईरान के अंदर जनाजे का प्रोग्राम खत्म हो चुका है। मैं आपको कई दिन पहले बता चुका हूं कि इनके जनाजे को इराक के करबला और नजफ भी ले जाया जाएगा। वहां से होता हुआ फिर मशहद ईरान के शहर पहुंचेगा और वहीं पर इमाम रजा का जो मकबरा है, अली खामनेई को वहीं पर दफन किया जाएगा। फिलहाल अमेरिका की तरफ से हमले शहर में अभी नहीं किए गए हैं, इसलिए जनाजे को अभी किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। अमेरिका सिर्फ हमले कर रहा है तो समुद्री इलाकों में जहां पर आईआरजीसी के ठिकाने हैं। अब इसके बाद ईरान की तरफ से कड़े पलटवार की चेतावनी दी गई और कुछ ही घंटे में आईआरजीसी ने दावा किया कि हमने अपना बदला ले लिया। जिन जगहों पर पहले ईरान ने हमले किए थे, एक बार फिर से उन्हीं जगहों को ईरान ने निशाना बनाया। ईरान अब सऊदी अरब और कतर जैसे देशों में हमले नहीं कर रहा है, बल्कि अब कुवैत और बहरीन को ज्यादा निशाना बना रहा है। समझौता होने के बाद जब पहली बार स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमले हुए थे, उसके जवाब में जब अमेरिका ने हमले किए थे तो पलटवार करते हुए ईरान ने उस वक्त भी बहरीन के अंदर अमेरिका का जो 5वां नौसेना का बेड़ा मौजूद है वहां पर हमला किया था और आज भी वहीं पर हमला किया है। कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलें बहरीन के अंदर अमेरिका की नौसेना के 5वें बेड़े पर मारी हैं। साथ ही साथ कुवैत के अंदर भी कुछ ठिकानों को निशाना बनाया है। आईआरजीसी ने तो स्टेटमेंट दिया है कि हमने तकरीबन 80 से 85 टारगेट को हिट किया है। 85 ठिकानों पर हमले नहीं किए हैं, इतने ठिकाने तो नहीं है ना अमेरिका के। 85 टारगेट, बहुत सारी चीजें वहां पर होती हैं, अमेरिका के जो ठिकाने होते हैं, तकरीबन 80 से 85 टारगेट को हिट किया है। इसके अलावा एक MQ-9 रीपर ड्रोन हमला करने आ रहा था, आईआरजीसी ने कहा कि हमने उसको भी मार दिया। तो ईरान की तरफ से इस तरह से पलटवार किया गया है। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अब अमेरिका की तरफ से आगे हमले होंगे या नहीं होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप और उसके अधिकारी डिसाइड करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों का आदेश दिया और उसके बाद कहा कि आगे हमले हम करेंगे या नहीं करेंगे, ये पहले हमले होने के बाद हम देखेंगे कि हालात किस तरह के हैं, उसके बाद हम आगे का फैसला लेंगे कि हमले करने हैं या नहीं करने हैं। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने ईरान के तेल पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उसको हटाया था। समझौता होने के बाद एक बार फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान अब अमेरिका को तेल नहीं बेच पाएगा। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पूरी दुनिया में चलाई जा रही है कि ईरान के ऊपर फिर से अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि अमेरिका ने जब प्रतिबंध हटाया था समझौता होने के बाद,
उसके बावजूद भी ईरान ने अमेरिका को तेल नहीं बेचा। ईरान ने कह दिया था कि आपने भले ही हमारे ऊपर से प्रतिबंध हटा दिया है, लेकिन हम आपको तेल देंगे ही नहीं। उसी प्रतिबंध को एक बार फिर से दोबारा लगा दिया है, दोबारा वही बैन लग चुका है। तेल पहले भी नहीं दे रहा था ईरान, तेल अब भी नहीं देगा, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन इस बैन के लगने से समझौते में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ गई हैं। ये जो लड़ाई है ये कोई बड़े मुद्दे पर नहीं है, लड़ाई सिर्फ इतनी है, ईरान कह रहा है कि हम जो रास्ता दे रहे हैं जहाज उधर से गुजरें, हम हमला नहीं करेंगे और फ्री जहाज गुजरते रहेंगे। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हमने जो रास्ता बनाया है ओमान के साथ मिलकर, जहाज उधर से गुजरें। बस लड़ाई इस बात की है। ईरान दूसरे रास्ते से गुजरने नहीं दे रहा है, उस पर हमले कर रहा है। ईरान का कहना है फिर कोई भी जहाज हो, चाहे वो पाकिस्तान का जहाज हो या किसी भी देश का, हम हमला करेंगे। ईरान इस बात को लेकर जहाजों पर हमले कर रहा है और फिर अमेरिका जहाजों पर हमले के बदले में ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। बस लड़ाई इस वक्त इसी चीज को लेकर है। परमाणु बम को खत्म करने वाली लड़ाई अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाली लड़ाई बन चुकी है और ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। ईरान को ये लोग दबा नहीं पाए हैं। अमेरिका और इजराइल ने जिस इरादे से इस जंग को शुरू किया था वो इरादा पूरा नहीं हो पाया है। और इजराइल ऐसा देश है जिसको जंग चाहिए ही चाहिए है, चाहे ईरान हो चाहे कोई और देश। इजराइल को जंग चाहिए है मिडिल ईस्ट में अगर उसको सरवाइव करना है। फिलहाल बड़ी खबर एक और आ रही है। आपको पहले भी बता चुका हूं कि अब इजराइल अपना एक नया दुश्मन तलाश कर रहा है मिडिल ईस्ट में, और वो है तुर्की। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान भी ये बात बोल चुके हैं कि इजराइल अब एक नए दुश्मन की तलाश में है और वो तुर्की हो सकता है। इजराइल ने तुर्की के साथ अब तक लड़ाई शुरू कर भी दी होती, वो तो ये कहो कि तुर्की नाटो का मेंबर है और नाटो का मेंबर अमेरिका भी है। आपको मालूम ही है 30-32 यूरोप के देश इसमें शामिल हैं और नाटो का यह नियम है कि संगठन के किसी एक देश पर हमला होता है तो तमाम देशों की सेना उस देश की हिफाजत के लिए वहां पर पहुंच जाएंगी। अगर इजराइल तुर्की के ऊपर हमला कर देता है तो अमेरिका भी फिर इजराइल के खिलाफ आकर तुर्की को बचाएगा। इसलिए बिलबिला रहा है कि कैसे करके तुर्की के ऊपर हमला किया जाए। फिलहाल एक रिपोर्ट आप लोगों को और दे चुका हूं कि F-35 लड़ाकू विमान जो अमेरिका के हैं, अमेरिका तुर्की के साथ डील कर रहा है और कुछ F-35 विमान तुर्की को दिए जाएंगे। आज शिखर सम्मेलन हो रहा है नाटो का तुर्की के अंदर। आज से शुरुआत हो रही है और आने वाले 2-3 दिनों में तुर्की के अंदर नाटो का शिखर सम्मेलन होगा। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप भी तुर्की पहुंच रहा है। अब इधर नेतन्याहू को बेचैनी शुरू हो गई कि मेरा महबूब तो मेरे दुश्मन देश की यात्रा पर जा रहा है। तुर्की जाने के बाद जो F-35 की डील है वो शायद और मजबूत हो जाएगी। तो इसने टीवी पर आकर इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं ट्रंप से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो तुर्की के साथ F-35 लड़ाकू विमान की डील ना करे, तुर्की को F-35 विमान ना दे। अगर F-35 विमान अमेरिका तुर्की को दे देता है तो तुर्की की हवाई ताकत और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसलिए तुर्की के साथ अमेरिका डील ना करे। और भी बहुत सारी बातें इसने तुर्की को लेकर कही हैं कि तुर्की हमारा दुश्मन है और ये है और वो है। फिलहाल ये पूरी तरह से बेचैन है कि अब ट्रंप तो तुर्की जा रहा है, जब वहां पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है बिजनेसमैन है ट्रंप, बहुत सारी डील तुर्की के साथ करके आएगा। और नाटो की जो मीटिंग हो रही है तुर्की के अंदर उससे और ज्यादा बिलबिला रहा है कि कैसे करके तुर्की को निशाना बनाए। लेकिन तुर्की जो है वो सेफ गेम खेल रहा है। नाटो का मेंबर होने के नाते तुर्की अपने आप को बचा कर रखे हुए है। अगर तुर्की नाटो का मेंबर ना होता तो शायद इस जंग में अब तक तुर्की भी आ चुका होता, इजराइल ने तुर्की को भी घसीट लिया होता। तुर्की जो पूरी तरह से खामोश बैठा रहता है ना, सिर्फ जवाबी हमले करता रहता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि वो नाटो का मेंबर है। तुर्की को पता है कि जो अरबी देश है वो हमारे ऊपर हमला करेंगे नहीं, हम नाटो के मेंबर हैं, इसलिए इजराइल और अमेरिका जैसे देश भी हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो बड़ा आराम से तुर्की बैठा हुआ है, किसी तरह का कोई डर तुर्की को है ही नहीं। इसीलिए एर्दोगान जो है वो सिर्फ कागजी शेर बने हुए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।